नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आई स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 2, जो कि बीपीएससी 67 के लिए बहुत अच्छा सेट है। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्यक वंशीय मगध शासक उदय निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उदयन जो था वह जैन धर्म का समर्थक था, यानी संरक्षक था। और उदयन जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु की हत्या करने के बाद जो है उदयन अपना शासन ग्रहण किया था। और उदयन ने ही सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो थे पाटलिपुत्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहते हैं, तो ये तो सही है भाई। ऑप्शन बी है सुत्त पिटक 7 निकायों में बटा हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि सुत्त पिटक जो है आपको ये 5 निकायों में बटा हुआ है। और 5 निकाय क्या है? प्रथम है आपको दीर्घ निकाय, दूसरा है आपको मंजिम निकाय, मंजिम निकाय, तीसरा है आपको, तीसरा इसमें हो जाता है आपको संयुक्त निकाय, संयुक्त। उसके बाद है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और लास्ट में है आपको खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, जिसमें कि दीर्घ निकाय में जो है, दीर्घ निकाय में इसमें महात्मा गांधी के परिनिर्वाण के बारे में बताया गया है, चर्चा है। और अंगुत्तर निकाय में तो पता ही है कि अंगुत्तर निकाय में जो है अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और संयुक्त निकाय में जो है संयुक्त निकाय में जो है धर्म चक्र परिवर्तन का उल्लेख है। और खुंदक निकाय में जो है जातक कथाओं का वर्णन है। और बौद्ध ग्रंथ जो था, अब ऑप्शन सी देख लेते हैं, अधिकांश बौद्ध साहित्य जो था प्राकृतिक भाषा में, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ जो था ये पाली भाषा का होता था और जैन ग्रंथ जो होता था वो आपको प्राकृतिक भाषा में होते थे। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है, प्राचीन बौद्ध साहित्य का पूर्णतः संकलन 2री सदी ईस्वी में हुआ था श्रीलंका में, तो ये आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2री सदी में नहीं हुआ था बल्कि 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि बीसी में। तो इसमें सही कौन सा हो गया आपको? केवल एक ही इसमें सही हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। और हरि सिंह देव किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कर्नाट वंश का संस्थापक था। और कर्नाट वंश जो था इसका राजधानी था सिमरावगढ़, और कर्नाट वंश का संस्थापक था ज्ञानदेव। और कर्नाट वंश के शासनकाल को जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, मिथिला का स्वर्ण युग।
मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका अंतिम शासक हरि सिंह देव था। तो दिया हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा आपको धर्मपाल ने, क्योंकि धर्मपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 1199 में, तो उन्हें पुनर्जीवित किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये भागलपुर में किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वज्रयान शाखा का मुख्य केंद्र था। और पाल वंश में सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल था, जिन्होंने पहली बार जो है, मतलब सबसे प्रथम बार त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 18वीं सदी के अंत के चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेज के विरुद्ध में विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? तो राजा चेत सिंह जो था ये बनारस का राजा था और इन्होंने जो है अंग्रेजों से विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म की पुस्तक जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, जैन साहित्य जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र, इसमें भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, और हाँ, 16 महाजनपदों में जो है बिहार में 3 महाजनपद थे। 3 कौन थे? एक मगध थे, दूसरा चंपा था, और तीसरा था वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जुड़ा हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती। और गांव में किसान सभा को फैलाने के लिए जुड़े हुए थे कार्यानंद। और कार्यानंद ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था बरहिया टाल मुंगेर में। युद्धनंद शर्मा जो थे ये भी किसान सभा को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और इसका कार्य क्षेत्र था गया। इन्होंने जो है गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और तीसरा था शंकरदयान, राहुल शंकरदयान, इन्होंने जो है छपरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और चौथा आता है विद्यानंद। तो विद्यानंद जो है ये दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसमें जुड़ा नहीं था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलक्खा मंदिर स्थित है? तो नौलक्खा मंदिर जो है आप बताइए, क्योंकि कल के सेट में हम बता चुके हैं कि नौलक्खा मंदिर कहाँ है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नौलक्खा मंदिर कहाँ पे है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में पहली बार जो तुर्क आक्रमण है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था 1198 में बिहार में। और जिसमें बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था उस समय बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो है सेन वंश का लक्ष्मण सेन जो है शासन कर रहा था। और बख्तियार खिलजी जो इन्होंने ही 1198 में बिहार पर आक्रमण किया था और पहली बार उदयपुरी बिहार पर आक्रमण किया। और 1199 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और बख्तियार खिलजी से भयभीत होकर जो है लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग गया था। और तत्पश्चात जो है बख्तियार खिलजी बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
और लक्ष्मण मतलब सेन वंश का जो की राजधानी उस समय में जो है लखनौती हुआ करता था, लखनौती। तो बख्तियार खिलजी उस पर अधिकार करने के बाद जो है उसका नाम परिवर्तन करके लिख दिया था लक्ष्मण वट्टी। और बख्तियार खिलजी को अली मर्दान नामक व्यक्ति ने मार दिया था, अली मर्दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में है? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपको संथाल परगना में। उस समय उसे दामने को कहा जाता था। और संथाल विद्रोह जो है पहली बार जनजातियों का सशक्त विद्रोह किया था इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ। तो संथाल विद्रोह का कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था और दामने कोह के इलाके में हुआ था, जिसे बाद में संथाल परगना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1882 ईस्वी में 4 माह का उन्हें कारावास हुआ था, तो ये सही है। और बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार जो है जेल गए थे। ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1897 में उन्हें जो है 24 महीने का कारावास की सजा हुआ था। तो ये गलत होगा क्योंकि यह 24 महीने नहीं है, यहाँ 18 महीने का उन्हें कैद हुआ था। 1897 यानी 1897 में अंग्रेज द्वारा बाल गंगाधर तिलक पर जो है आरोप लगाया था कि इन्होंने जो है चापाकल बंधुओं को उकसाया था और इसी के विरोध में जो उन्हें 18 महीने का कैद हुआ था। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी 1908 में उन्हें 6 वर्ष का कारावास की सजा हुई थी। तो एक लेख लिखने के कारण जो है उन्हें अंग्रेजों द्वारा 6 वर्ष का कारावास का सजा दिया गया था और इसे जो है मांडले जेल भेज दिया गया था, मांडले जेल। ये आपको वर्मा में पड़ता है। और मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में उन्हें 6 माह के कारावास की सजा मिली थी, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट तो अब देख लेते हैं कि उसके बारे में सही कौन था। तो सही तो केवल एक था और सी 1 और सी जो था इसमें सही है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए थे। तो देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन शहीद हुए थे। तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है झंडा फहराने के क्रम में सिवान में अंग्रेजों की गोली की शिकार हो गए थे। श्याम बिहारी लाल जो है ये गया के क्षेत्र में अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए थे। और ध्रुव कुमार जो है ये कटिहार में था और इसी के नाम पे ध्रुव दल भी बनाया गया था कटिहार में। और कपिल मुनि जो है ये आपको डुमरांव में शहीद हुए थे। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है संयुक्त प्रांत के बलिया में जो है स्वतंत्र समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि इतना बार इसे रिपीट हो चुका है कि तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है
न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 1908 में जो है मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने के क्रम में जो है गलती से बम केनेडी के गाड़ी पे फेंक दिए थे। उसके बाद जो है केनेडी की वाइफ और उसकी पत्नी का जो है मौत हो जाता है। इसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा होती है। और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी मिलता है और इसे खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है। और जब खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है तो उस समय उसका एज होता है 18 वर्ष 8 महीना 8 मंथ, यानी सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है मनिंद्र नारायण के नेतृत्व में 1927 में किया गया था। और कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये है कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया है और जबकि ज्ञान साह के नेतृत्व में जो है 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना भी की गई है। तो बिहार युवक संघ की स्थापना अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपको 1928 में और पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में की गई थी। और बिहार युवक संघ की स्थापना जो है आपको बिहार युवक संघ की स्थापना यह मोतिहारी में किया गया था, मोतिहारी में 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश का प्रावधान जो है निम्न में से किस एक्ट या आदेश या रिपोर्ट में किया गया था? तो ये किया गया था 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच के सुझाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? तो फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है ये देखिए फ्री हिंदुस्तान, तो इसका प्रकाशन तारकनाथ दास द्वारा किया जाता था सैन फ्रांसिस्को से। और ये क्वेश्चन आपको 66 में जो है पूछा गया है बीपीएससी में। तो फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन हो जाएगा आपको तारकनाथ दास द्वारा सैन फ्रांसिस्को से। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया जाता था, तो ये लंदन से किया जाता था, लंदन। और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा जो है युगांतर का प्रकाशन किया जाता था, युगांतर। और इसका प्रकाशन जो है 1906 से किया जाता था, शुरू हुआ था बंगाल में। और ये वारेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो थे ये प्रकाशन करते थे तलवार का, तलवार नामक समाचार पत्र का। और ये वर्लिन से किया जाता था, वर्लिन से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत में स्थापित हुआ था? तो ये क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के काल में 1580 में जो है बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 3.52 लाख, यानी 3.52 लाख हेक्टेयर जो है जल क्षेत्र है बिहार में, यानी जल प्रभावित एरिया।
नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता था? तो ये है चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में तो इतने सारे विद्रोह हुए थे, जो कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये जनजातीय विद्रोह थे। सिंध में भी हुए थे, काठियावाड़ क्षेत्र में भी हुए थे, केवल जो है पंजाब में नहीं हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है ये बड़ौदा में हुआ था। और याद करने का ट्रिक भी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है, बघेरा बड़ौदा। नेक्स्ट है विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? तो ये लिए थे 1893 में। और 1893 में ही विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था, वेदांत सोसाइटी। और विवेकानंद ने जो है 1897 में रामकृष्ण सभा का भी स्थापना किया था। और विवेकानंद जी को जो है तूफानी हिंदुस्तानी कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो था, इसका असली नाम था नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध में 1857 से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में निम्न विद्रोह को सही कालानुक्रम से सजाना है। तो ये श्वेत विद्रोह जो है ये हुआ था 1765-66 में। कच्छ विद्रोह ये हुआ था 1819 से लेके, ये जो है 19 से लेके 31 तक हुआ था। और वेल्लोर विद्रोह हुआ था ये 1806 में। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855। और कोल विद्रोह हुआ था, ये कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1831-32 में। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ना। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी जो है गोरखपुर के जेल में हुई थी? तो काकोरी षड्यंत्र से जुड़े सारे क्रांतिकारियों की फांसी को देख लेते हैं। तो गोरखपुर के जेल में फांसी हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल को। और राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी हुआ था ये हुआ था गोंडा जेल में। और रोशन सिंह को हुआ था इलाहाबाद के जेल में फांसी। और अशफाक उल्लाह खान को जो हुआ था इसे दिया गया था फैजाबाद के जेल में इसे फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल है। तो ये द्वितीय आंग्ल अफगान हुआ था 1878 से 1880 की ईस्वी में। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है कि अब तुमको लग रहा है सबको रटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो सर्वप्रथम जो है मजदूर को संगठित करने का श्रेय जो है M.N. लोखंडे को जाता है। और M.N. लोखंडे ने ही जो है सर्वप्रथम जो है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी। और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है भारत में प्रथम मजदूर संघ था। और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना जो है 1890 में M.N. लोखंडे ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध में
मतलब निम्न में से कौन बौद्ध मत में निर्माण का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के प्रमुख दर्शन से संबंधित प्रतिपादक और संस्थापक को मूल्यांकन करना है। तो देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे कणाद, और ये क्वेश्चन अगर आप सभी को याद होगा तो ये 66 में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का है। सांख्यिक दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, न्याय के थे गौतम, योग के थे पतंजलि, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बद्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होता है? तो ये होता है उद्यान का अध्ययन से, और पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है, और पैथोलॉजी के अंदर जो है रोगों का अध्ययन किया जाता है, और साइटोलॉजी के अंदर जो है कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा बल है? तो ससंजक और असंजक बल के कारण जो है केशिकत्व, मतलब केशिकत्व का कारण है ससंजक और असंजक बल। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है चाइना से मिलती है? तो ये 5 हो जाएगा। 5 में है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो है कि निम्न राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपको बी 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य कथन को चुनना है, गलत। ऑप्शन ए है केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल जो है, यानी पुडुचेरी के जो स्थल है यनम, पौंडीचेरी, कारिकल एवं माही है। तो ये सही है, क्योंकि पौंडीचेरी जो है 3 राज्यों में है। यनम ये आपको पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में, कारिकल ये पड़ जाता है आपको तमिलनाडु में, और माहे जो है ये आपको केरल में पड़ता है। तो ये 3 राज्यों में है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पे है। तो ये तभी आप देख चुके हैं, तो ये बी भी सही है। इस पर पहले फ्रांसीसी का अधिकार था, तो ये भी सही है। और इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, और विधानसभा एक सीट है इसमें। तो ऑप्शन डी भी सही है, यानी 1 से अधिक सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? तो विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है ऊंचे घने वृक्षों की विद्वानता, जिसके किरीट निरंतर वितांत बनते रहते हैं। तो ये सही है। और बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व होता है, यानी जैव विविधता अधिक होगा, और अधिक पादप की असंख्य संख्या मतलब किस्मों का विद्वानता, मतलब असंख्य प्रकार की किस्में पाई जाती है। तो ये सही, सारे के सारे सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा अप्रमुख बंदरगाह है? तो पारादीप प्रमुख है, न्यू मैंगलोर प्रमुख, कोचीन प्रमुख, दाहेज जो है ये प्रमुख है। नेक्स्ट है किन्नौर घाटी किस राज्य में है? तो किन्नौर घाटी किस राज्य में है? बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि किन्नौर घाटी जो है कहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट है विगत 1 दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रहती है? तो ये है दलहन का। नेक्स्ट है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी उत्पादक। तो ये होते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? तो हॉर्स अक्षांश जो होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण भाग में जो है गोलार्ध में जो है हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो वैश्विक
जैव विविधता के लिए संकट है। आवास का विखंडन भी जैव विविधता के लिए संकट है। और विदेशी जाति का आक्रमण भी जैव विविधता के लिए संकट है। 4 जो है गलत है। शाकाहार को प्रोत्साहन से जैव विविधता को कोई संकट नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट है एल्युमिनियम संयंत्र को और राजस्व मिलान करना है। तो अल्लुपुरम है केरल में। अल्लुपुरम केरल में हो जाएगा। अंगूर उड़ीसा में था। और बेलग्राम कर्नाटक में है। और कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो 45 का हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट है बिहार में टर्सरी क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है? तो बिहार के इस भाग में जो है लास्ट वाली है। तो ये पश्चिम चंपारण में जो है टर्सरी मिलती है। और विंध्याचल मिलती है कैमूर रोहतास में। नेक्स्ट है अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2। नेक्स्ट है उल्का है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी होगा। बाह्य आंतरिक से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, जिसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण घर्षण के कारण जो है इसमें आग लग जाती है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित में कथन पर विचार करना है। तो अरावली संरचना जो है पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जिला जल विभाजक है, जो राजस्थान के मैदान के अफवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान अफवाह क्षेत्र से अलग करती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक प्रमुख जलवायु विभाजक भी है, जो पूर्व की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के आर्द्र शुष्क या शुष्क प्रदेश से अलग करती है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है अरावली पर्वत कोयला का विशाल भंडार पाया जाता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि अरावली जो है ये अग्नीय चट्टान होता है और अग्नीय चट्टान में कोयला यानी कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये गलत होगा। ऑप्शन डी है यह अति प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो ये सही हो जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है? तो भंगो तारा नहीं है। बाकी कृष्ण मास्टर, क्वासर और पल्सर ये सारे जो है खगोलीय वस्तुएं हैं। अंडमान और निकोबार के लवण जल में मगर पाए जाते हैं। तो ये तो सही है। बी है मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टेपोर पाए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही सही है इसमें। नेक्स्ट है एक पश्मिना वेग 36 किलोमीटर आवर से 72 किलोमीटर आवर को 10 सेकेंड में कर लेता है। तो इसके दौरान त्वरण की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है मैजेंटा द्वितीय रंग 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग 3 होता है, आर, बी और जी, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन जो होता है ये प्राथमिक रंग होता है, जिसमें लाल और नीला को मिलाने पे जो है ये मैजेंटा बन जाता है। और हरा और नीला को मिलाने पे ये सियान यानी पीकॉक बन जाता है। और लाल और हरा को मिलाने पे पीला रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि वृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 है तो धन है। तो ये हो जाएगा आपको 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित नहीं है? तो नारोडा में है, यूपी में। घाटशिला में जो है ये नहीं है। बाकी कलपक्कम तमिलनाडु और कुंडलकुलम ये तमिलनाडु में है।
तो पूछ रहा है नहीं है, तो केवल बी सही होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुगर जो है, शुगर और सोडियम क्लोराइड जो है ये आपको यौगिक है, और यौगिक जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक का निर्माण जो है दो विभिन्न पदार्थों के निश्चित अनुपात को मिलाने से यौगिक बनता है और ये शुद्ध होता है। बाकी आयोडाइड साल्ट और ये ब्रास जो है ये मिश्रण है और मिश्रण अशुद्ध होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार क्या है? तो भार जो है ये सदिश राशि है और यह स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे कि भूमध्य रेखा पे वेट जो होता है कम होता है, वही ध्रुव पे जो है वेट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किससे होता है? तो डेंगू बुखार जो है इजिप्टी मच्छर से होता है और यह वायरस जनित बुखार है। इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसके लार्वा में जो है वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? तो ऑप्शन ए है सामान्य रूप से जीन जो है डीएनए का अणु है, तो ये सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज 10 mm से 20 mm होता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स का जो साइज होता है ये होता है 1 mm से होता है 10 के बीच। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में न्यूक्लियस का आकार बहुत छोटा होता है, ये गलत होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। डी है वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, तो ये सही है। तो इसमें दो जो है सही है, एक और डी, तो आंसर होगा ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही नहीं है, गलत सुनना है। वायु में ध्वनि की चाल है वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाती है, तो सही है, इसलिए वर्षा होने पे के बाद जो है आवाज़ क्लियर सुनाई देता है खत्म होने के बाद। बी है वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर घटती है, तो ये गलत होगा। वायु की ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पे अप्रभावित होता है, तो ये गलत होगा। डी में है जल में ध्वनि की चाल अधिक होती है वायु की अपेक्षा, तो ये सही है, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, द्रव उसके बाद होता है गैस में। नेक्स्ट है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो ये है राइबोजियम ट्राइफोलाई। नेक्स्ट है एक विद्युत संयंत्र को 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति पर 10 एम्पियर विद्युत लेता है। यदि यह संयंत्र प्रतिदिन 5 घंटे चले तो 30 दिनों का खर्च क्या होगा? तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1716। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों को उनके मानसून आरंभ होने की तिथि के हिसाब से मिलान देख सजाना है। तो सबसे पहला केरल में आता है 5 जून को मानसून, उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे आता है यूपी और राजस्थान, तो हो जाएगा 3-2 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, तो कैरोलस लीनियस ने जो है द्विनाम पद्धति दिया था, द्विनाम पद्धति, और इसके हिसाब से जो होता था पहला जो होता था वो वंश होता था, पहला वर्ड, और दूसरा होता था वो उसका जाति होता। जैसे कि होमो सेपियंस में होमो जो है उसका वंश है और सेपियंस जो है उसका जाति है। और 5 जगत प्रणाली दिया था व्हिटेकर ने। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग में बार बार पुनरावृत्ति को कहा जाता है लूपिंग। नेक्स्ट है धनुष क्या है? तो धनुष एक मिसाइल है। नेक्स्ट है
यहाँ से क्वेश्चन मैथ के हैं 68, तो 68 का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी 0.0। 68 का थोड़ा सा यहाँ कट गया है, तो 68 का डी का हो जाएगा आपको 0.2528। नेक्स्ट है 69 का, तो 69 का ऑप्शन ए होगा। एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक पेन ड्राइव जो है एक अस्थिर द्वितीय भंडारण एकक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो ये है आपको कुंडलकुलम का। कुंडलकुलम में जो है 2 संयंत्र लगाए गए हैं 1000 मेगावाट का, और काकरापारा में है 880, और केगा में है, सॉरी उल्टा हो गया, केगा में है 880 और काकरापारा में है 440 का। नेक्स्ट है जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 0 डिग्री से जब 4 डिग्री के पास आए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। जीवाणु कोशिका में सूत्र कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि जीवाणु कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक्स कोशिका पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स, और सूत्र कणिका जो है ये यूकैरियोटिक्स कोशिका में पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक्स। नेक्स्ट है विश्व तपेदी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, और इस बार 2021 का थीम था क्लॉक इज टिकलिंग। नेक्स्ट है 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और डी का 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का ऑप्शन नंबर बी। 80 का हो जाएगा कि वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाली मीरा कुमार जो है बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये आरा से आती है, और मीरा कुमार जो है मीरा कुमारी जो है ये बाबू जगजीवन राम की बेटी है। बाबू सही काम नहीं कर रहा, जगजीवन राम की बेटी। नेक्स्ट है बिहार में मिलने वाली बलसुंदरी मिट्टी से संबंधित सही निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है पूर्णिया के दक्षिणी भाग से ले पाया जाता है एरिया में, जैसे कि सहरसा, दरभंगा आदि के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर तक के क्षेत्र पाया जाता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भूरा रंग का होता है, ये उर्वरता जो है इसकी है निम्न होती है। तो बलसुंदरी के बारे में सारे कथन सही है। नेक्स्ट है मेड्राम जटारा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया था तेलंगाना में। नेक्स्ट है मैवरिक मसीहा, यहाँ मैक्रिक लिखा है, मैवरिक होगा। मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे रमेश कुंडला। नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरा कर दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाजी का रैंकिंग हासिल किया है दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है? तो NN वोहरा जो है ये संबंधित नहीं थे। बाकी तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत समिति ये सारे जो है चुनाव सुधार से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप जो है यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया था? तो ये था मैस्ट्रिच संधि, 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं है? तो मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, उपराष्ट्रपति का पद भी और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। मणिपुर राज्य की सीमा भारत के किस अन्य राज्य से लगती है? तो ये 3 राज्य से लगती है। ऊपर रहता है नागालैंड, इधर रहता है असम और नीचे रहता है मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? तो यह है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में? तो क्षमादान की शक्ति ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है और ये आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट है 91, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 6 व्यक्ति 1/4 काम को 2 दिन में काम कर सकते हैं और इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा 18 की। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीती थी यांग कियान ने। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संबंध में विचार करना है कि 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 में विनोद खन्ना को मिला था, तो ये सही है। और 50वां अमिताभ बच्चन जी को मिले थे, तो ये भी सही है। और 51वां जो है ये रजनीकांत को मिला है, तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 2 3। 94 है, वित्त आयोग से संबंध में निम्नलिखित तथ्य सही नहीं, मतलब कौन सा वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सही है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी सही है। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है, ये सही नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो मेघालय को जो है 22वां संविधान संशोधन 1969 में जो है एक राज्य का दर्जा मिला था असम राज्य के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, वो है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और 24 है जोखिम कार्यों में बाल बलात्श्रम। तो ये सारे आर्टिकल जो है नागरिक के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। याद करने के लिए कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और ये 30 जो है ये 5 आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है और बाकी जो है जो बचा वो भारत और विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 18 में 352 से लेके 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है 98, तो 98 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनर्जित आय नहीं पाया जाता है, तो ये समाजवादी में नहीं पाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होता है, तो ये होता है 0। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? तो एम्बार्गो होता है ऑप्शन नंबर डी, किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र या राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के लिए कदम। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से तात्पर्य है? तो ब्रिज लोन से तात्पर्य होता है किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों यानी शेयर
डिवेंचर आदि से धन प्राप्ति में लगने वाले अवधि में जारी उस प्रतिभूति के विरुद्ध में वित्तीय संस्थान से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ब्रिज लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव से संबंधित में सही कथन कौन सा है? तो ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, ये सही है। यह विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है, ये भी सही है। सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है, जिससे उसकी नीतियां के प्रति असहमति व्यक्त की जाती थी, ये भी सही है। यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। तो ये सारे जो है निंदा प्रस्ताव के बारे में सही है। नेक्स्ट है बेब्रिज वक्र का संबंध है। तो बेब्रिज वक्र का संबंध है गरीबी और बेरोजगारी से। ऑप्शन नंबर सी, गरीबी के स्तर और रोजगार उपलब्ध के स्तर के बीच में। नेक्स्ट, हाल ही में किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि के क्रियान्वयन के लिए कौन सी योजना शुरू लाई गई है? तो यह है किशोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 IQ एयर अध्ययन के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, जिले में होता है? तो इसका ई हो जाएगा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट है 110 में, तो 110 में है आर्थर बार्टर्स कंपनी बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की पुस्तक के लेखक थे शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्सों और मिडवाइफ हेतु वर्ष घोषित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये WHO के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था? तो विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ था 1980 तक। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये था SP गुप्ता समिति के द्वारा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट है विश्व के किस कंपनी को वर्ष 2014 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना है? तो ये है ब्लू ओरिजिन, ये जेफ बेजोस का है। ब्लू ओरिजिन जो अमेजन के द्वारा के अंतर्गत कंपनी है और ये जेफ बेजोस का कंपनी है। भारत के शेरपा कामी रेवता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ये की थी 25 बार। 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ई होगा, क्योंकि भारत का जो है 21.67% जो है वन क्षेत्र है और वृक्षावरण और वनावरण को मिलाने के बाद हो जाता है, यानी वृक्षावरण और वनावरण को मिलाकर होता है 24.56%। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहला अश्वेत अफ्रीकी बनने के लिए तैयार था और प्रिटोरिया में मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मंडला मार्केशो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है UAE ने। नेक्स्ट है यास चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये था पश्चिम बंगाल का तट। राष्ट्रीय वायुश्री योजना शुरू की गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है? तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों पे लगाया है 25 लाख का। नेक्स्ट है चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? ये है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच। नेक्स्ट है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोषकों को सतह पर लाकर। नेक्स्ट है
के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार जो 4 मार्च 2021 को प्रदान किया गया है किसे, तो ये मिला है मोहन कृष्ण वोहरा को। नेक्स्ट है उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी पर प्राकृतिक आपदा यानी ग्लेशियर कब फटा था, तो ये फटा था 7 फरवरी 2021 को। जम्मू में अरोमा मिशन के अंतर्गत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है, तो यह है लेवेंडर की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वैश्विक पुनरावर्तन दिवस का थीम क्या था, तो ये था रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट है स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है एक रडार को शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिरका किसका जलीय विलयन है, तो ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। भारतीय नौसेना द्वारा ट्रोपैक्स अभ्यास कहाँ किया गया था, तो ये किया था हिंद महासागर में। भारत के किस कंपनी ने ZY-CoV-D नामक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया था, तो ये किया था जाइड कैडिला हेल्थ केयर ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए उपयोगी होता है, तो ये होता है मधुमक्खी। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है पीला, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट रानीखेत रोग संबंधित है, तो रानीखेत संबंधित रोग संबंधित है मुर्गियों में होता है। 5वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2020 का थीम क्या था, ये था अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी किस देश के साथ की है, तो भारत ने की है अमेरिका के साथ।